बैठकर भगवान के दिव्य बपू का ध्यान करना चाहिए। मेरे प्रभु का विराट स्वरूप है, उसका ध्यान करना चाहिए एकांत में बैठकर। जैसे मेरे गोविंद के तलवे में पाताल लोक होता है, मेरे गोविंद के पैर के पंजे और एड़ी में रसातल लोक होता है। ऊपर की जो पैरों के ऊपर गांठें हैं, वहां मेरे प्रभु की गांठों में महातल लोक होता है। इतना ही नहीं, जो दोनों जांग हैं इन पर तलातल लोक होता है, और दोनों जनु हैं उसमें सुतल लोक होता है, दोनों उर हैं उसमें अतल और बितल लोक होता है। नाभि के अंदर आकाश लोक होता है, वक्ष स्थल में स्वर्ग लोक होता है। ये मेरे प्रभु का दिव्य विराट रूप है। ग्रीवा में महारलोक होता है, मुख के अंदर जनलोक होता है, ललाट पर तपलोक होता है, मस्तक पर सत्यलोक होता है, और भुजाओं में इंद्रादि देवता निवास करते हैं। कान में दिशाएं होती हैं, शब्द में श्रोतेंद्रिय होती है, नासापुट में अश्विनी कुमार होते हैं, और गंध में घ्राणेन्द्रिय होती है, मुख में अग्नि होती है, नेत्र गोलोक अंतरिक्ष में होते हैं, आंख में सूर्य भगवान होते हैं, दोनों पलक में रात और दिन होते हैं। जब मेरे प्रभु जी जो पलक हैं उसमें रात और दिन होते हैं। ब्रह्म पद में मोह का विस्तार है, और जो दांत है मेरे ठाकुर जी के, उन दांतों में स्त्री पुत्रादि आदि का प्रेम होता है, स्नेह होता है। और जो मेरे प्रभु की हंसी है वो संसार की माया है। नेत्र के जो कटाक्ष हैं वो अपार संसार है। ऊपर के जो होठ है वो लज्जा है, और उदर पल्लव जो है वो लोभ है, स्तन धर्म है। शिष्ण प्रजापति है, और अंडकोश मित्रा वरुण है। बोलिए ठाकुर जी महाराज जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्री राधे राधे बोल, 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 श्री राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। और जो मेरे प्रभु का क्रीड़ा स्थल है वह प्राणियों का संसार है, और जो मेरे प्रभु के केस हैं वो बादल हैं, और वस्त्र सायंकाल है, मन चंद्रमा है, और चित्त महतत्व है, अहंकार रुद्र है। नख जो है मेरे प्रभु के वो घोड़ा हाथी आदि हैं, और कमर जो है वो मेरे प्रभु की मृग आदि पशु हैं। बुद्धि मन भगवान, और स्वर स्मृतियां गंधर्व हैं, बल असुरों की सेना है, भुजा छत्री हैं, जांग वैश्य हैं, पैर शूद्र हैं, और वसु जो है वो सब क्या है, देवता हैं। हे राजन, योगी लोग इसी विराट रूप का चिंतन करते हैं, और मन की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। सुखदेव जी कहते हैं, अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामोदारथी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्काम हो या साकाम हो, मानव को प्रभु की उपासना हमेशा करनी चाहिए, और जो प्रभु की उपासना नहीं करता है उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, पशु तुल्य होता है।
देखिए मनुष्य की चार स्थिति होती है। पहली स्थिति होती है मनुष्य की कुत्ते जैसी, दूसरी स्थिति होती है मनुष्य की ऊंट जैसी, एक स्थिति गधे के जैसी होती है और एक स्थिति होती है सूकर जैसी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों की बात है। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं बैठ के, थोड़ी देर बात करी और मालूम पड़ा 1 मिनट बाद झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा शुरू हुआ एक दूसरे से गाली देना शुरू कर दिया। यही बात नहीं रुकी, एक दूसरे को मारना कूटना शुरू कर दिया। ये कुत्तों के साथ भी होता है। आपने कुत्ते देखे हैं, बैठे होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और पता नहीं क्या दिमाग एक साथ एक दूसरे पर भौंकना शुरू कर देंगे और मालूम पड़ेगा एक दूसरे को काटना भी शुरू कर देंगे। दूसरी स्थिति सूकर के जैसे। सूकर कभी देखा है आपने? देखा होगा। सूकर जब अपना भोजन करने के लिए बाहर निकलता है तो वो ये नहीं देखता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, फुर फुर करते हुए एक तरफ से जो मिल जाए उसको साफ करता हुआ चला जाता है। देख लिए पहले समय में व्यक्ति किसी का विशुद्ध पैसा होता था, किसी का धन होता था, उससे घबराता था, भैया हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए, हमें तो अपने मेहनत का पैसा चाहिए। लेकिन आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके पैसे आने चाहिए, कहीं से भी आए पैसे आने चाहिए। और कलयुग में जो व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार से उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाकर तैयार हो जाता है, उसी की सब बड़ाई करते हैं। तो शुद्ध जो धन है उसी से आपकी पार लग सकती है। तीसरी स्थिति किसकी जैसे? ऊंट के जैसी बताई। ऊंट के जैसी कैसी बताई? आपने देखा होगा कि हमारे बीच में से कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा उसके पास पैसा बढ़ जाए और थोड़ा सा उसके पास एक आध दो पद हो जाए, कभी प्रधान हो गए, कभी एमएलए हो गए, कभी एमपी हो गए, फिर देखो साहब जो व्यक्ति आपसे 10 बार राम राम करता था उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है ऊंट के जैसी। ऊंट देखा है, ऊंट जब चलता है तो मुंह ढाके चलता है, ऐसे ही फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब तो पूरा गांव मुझसे राम राम करे, मेरा सम्मान करे। तो ऊंट देखकर कहता है कि देखो ये बड़ा ऊंट जा रहा है। तो इसलिए हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। चौथी स्थिति गधे के जैसी। ये जो बहनें खड़ी हुई हैं उनसे विशिष्ट अनुरोध है कि बात करके खड़ी नहीं हो। वैसे समझदार हैं सब लोग, ऐसी बात नहीं बताई। चौथी स्थिति कि मनुष्य पूरे जीवन भर गधे की तरह अपने पत्नी अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई अन्य कार्यों के लिए भरण पोषण करने के लिए लगा रहता है, और जब तक वह काम करता है तब तक उसके शरीर में बल रहता है। लेकिन अंतिम समय में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वह व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, तो यदि वह व्यक्ति किसी काम के लिए बोलता है तो उसके ऊपर उल्टे बनना शुरू कर देते हैं। अरे तुमको कुछ पता है? फालतू बात करते हो, बैठो आराम से। यानी गधे की सी स्थिति हो जाती है, खाओ पियो अपने आराम से रहो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। यानी फिर भी हम सुधरते नहीं हैं। कैसे नहीं सुधरते हैं? आपने देखा होगा कभी कभी घर वाले तो सोच रहे हैं कि बाबा कैसे भी करके जल्दी नमो नारायण हो जाए तो हेडेक खत्म हो जाए, और बाबा लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं, नेक जा मैं नाती की नेक बरात में शामिल है तब मरे तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब मरते हुए भी जो लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं, फिर भी हमारी आसक्ति हमारा प्रेम अपने परिवार के लिए इतना बढ़ जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है।
अगर इतना मोह, इतना प्रेम और इतना ध्यान ठाकुर जी का लगाया होता तो समझता हूं मैं जीवन सार्थक सिद्ध हो जाता। बोलिए सामरे सरकार की जय हो। परीक्षित भगवान कहते हैं, परीक्षित कहते हैं भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सबसे पहले सुना रहे हो इसको पहले किसी ने सुनाया है? ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं सबसे पहले राजन सारी सृष्टि में कोई नहीं था,